आज हम धर्म अध्यात्म के एक महत्वपूर्ण विषय पर अपनी अंतर्दृष्टि को केंद्रित करने का प्रयास करते हैं। हमारी भारत की संस्कृति तप और त्याग प्रधान रही है। यहाँ पर हमेशा तपस्या को सबसे ऊपर महत्व दिया गया है, त्याग को ऊपर महत्व दिया गया है, तप को हमेशा ऊपर महत्व दिया गया है। इसलिए भारत के जो झंडे में जो 3 रंग होते हैं उसमें सबसे ऊपर केसरिया रंग होता है, जिसका मतलब ही है कि हमारी भारतीय संस्कृति में तप और त्याग सबसे ऊपर है। यहाँ पर संपत्ति वाले की पूजा नहीं होती, समृद्धि वाले की पूजा नहीं होती। यहाँ पर जब भी पूजा होती है तो त्यागी और तपस्वी की ही पूजा हुआ करती है। याद रखिएगा, खाने को मिले ये पुण्य का उदय है, पर खाने को त्याग करने के भाव आए तो समझना ये उससे भी 10 गुना पुण्य का उदय है। किसी को रसगुल्ला खाने को मिले ये पुण्य की बात है, लेकिन रसगुल्ला त्याग करने का भाव आए तो ये उससे भी ज़्यादा पुण्य का उदय है। इस दुनिया में खाकर के इंसान कभी भी अमर नहीं होता। इंसान जब भी अमर होता है तो तप और त्याग के द्वारा ही अमर हुआ करता है। हम मंदिर में जाते हैं, भगवान के चरणों में अपने सिर नमाते हैं। क्यों नमाते हैं? क्योंकि उन्होंने तप और त्याग का मार्ग चुन करके इस मानव जाति का ही कल्याण किया और अपना भी कल्याण किया। इसलिए हमें अपने जीवन में तप और त्याग को हमेशा जोड़ करके रखना चाहिए। आज का इंसान बहुत भोगी हो चुका है। दिन भर खाना, दिन भर पीना, भोगों में रहना, उसी में चिंतन में उलझते रहना, बस हमारी इतनी ही जिंदगी होती जा रही है। धीरे धीरे हमारे जीवन से तप और त्याग निकलता जा रहा है और इसीलिए जीवन में इतनी सारी समस्याएं खड़ी होती जा रही है। विश्व में इतनी सारी आपदाएं बढ़ती जा रही है। जब जब इंसान तप और त्याग का मार्ग छोड़ता है तब तब जीवन में भी विपदाएं आती है और इस ब्रह्मांड में भी विपदाएं आया करती है। इसलिए हमें भोग के साथ साथ तप और त्याग को जोड़ करके रखना चाहिए। जीवन संतुलन का नाम है। आपने वीणा देखी होगी, वीणा में तार लगे होते हैं। अगर उन वीणा के तारों को हम बिल्कुल ढीला छोड़ देते हैं तो भी मधुर संगीत का जन्म नहीं होता है, और उनको खींच लेते हैं तो भी मधुर संगीत का जन्म नहीं होता है। अगर मधुर संगीत को जन्म देना है तो वीणा के तारों में संतुलन होना जरूरी है, तभी उसके भीतर में एक मीठा मधुर संगीत का जन्म होता है। इतने अधिक कसो मत निर्मम वीणा के है कोमल तार, कोई स्वर नहीं बन पाए निष्फल हो स्वर का संसार। इतने अधिक करो मत ढीले वीणा के रसवंती तार, कोई राग नहीं बन पाए निष्फल हो स्वर का संसार। अगर जीवन को स्वर भरा, संगीत भरा बनाना है तो हमें उसमें संतुलन लेकर के आना चाहिए। इसीलिए हमारी भारतीय संस्कृति में तप, त्याग और उपवास की प्रेरणा दी गई है। दुनिया का आप कोई भी धर्म ले लीजिए, हर धर्म में उपवास की प्रेरणा दी गई है, हर धर्म में तपस्या की प्रेरणा दी गई है। जैसे जैन धर्म तो तपस्या के लिए पूरे विश्व भर में फेमस है। पर्युषण पर्व आता है तो लोग तपस्याएं करते हैं। कोई 2 की तपस्या, कोई 5 की तपस्या, कोई 10 की तपस्या, कोई 8 की तपस्या, कोई मासिक श्रवण की तपस्या। चातुर्मास आता है तो लोग बड़ी बड़ी तपस्याएं करते हैं। यहाँ तक के छोटे छोटे बच्चे भी तपस्या में अपने आप को संलग्न कर देते हैं। और जैसे हिंदू परंपरा में नवरात्र आता है तो लोग 9 दिन के उपवास करते हैं। एकादशी का उपवास करते हैं, पूर्णिमा का उपवास करते हैं। और जैसे सावन भादा आता है तो सावन भादे की लोग तपस्या करते हैं। जैसे मुसलमानों में रमजान का महीना आता है तो उसमें वो तपस्या करते हैं। ईसाइयों में भी तपस्या की परंपरा है। दुनिया का ऐसा कोई धर्म नहीं है जिसमें तप और त्याग की प्रेरणा नहीं दी गई है, क्योंकि धर्म का शुभारंभ ही तप और त्याग से हुआ करता है। तो आज हम समझते हैं कि हमें अपने जीवन में उपवास को किस तरह जोड़ना चाहिए, उपवास की तपस्या किस तरह करनी चाहिए, उपवास करते हुए किन बातों का ध्यान और सावधानी रखनी चाहिए ताकि उपवास हमारे लिए लाभदायक हो। याद रखिएगा, उपवास केवल अन्न छोड़ने का ही नाम नहीं है। उपवास का मतलब है अन्न छोड़ने के साथ साथ दिमाग को भी विश्राम देना। पेट को विश्राम देने के साथ साथ दिमाग को भी विश्राम देना, इसे पूरा उपवास कहा जाता है। उपवास में 2 शब्द है, एक है उप और दूसरा है
वास, उप का मतलब है आत्मा और वास का मतलब है निवास यानी निकट रहना, अपनी आत्मा के निकट रहना, परमात्मा के निकट रहना, साधना और आराधना के निकट रहना, इसी का नाम उपवास हुआ करता है। आजकल उपवास तो हो जाता है लेकिन व्यक्ति फिर भी बाहरी दुनिया में उलझता हुआ रहता है, तो हमें कभी उपवास का परिणाम नहीं आता है। उपवास इसीलिए किया जाता है ताकि जो हमारी बाहरी गतिविधियां हैं इसमें हम बहुत ज़्यादा उलझ जाते हैं, तो उससे हम मुक्त होकर के अपने आप के पास बैठ सकें, अपना आत्म मनन कर सकें, आत्म मूल्यांकन कर सकें, आत्म साधना कर सकें। इसलिए हम उपवास के मार्ग पर अपने कदम बढ़ाया करते हैं। इसलिए श्री प्रभु कहते हैं कि हमें अपने जीवन का आध्यात्मिक उत्थान करना है, शरीर को स्वस्थ रखना है, मन को प्रसन्न रखना है, शांत रखना है, तो हमें अपने जीवन में उपवास की आराधना जरूर करनी चाहिए। जैसे आपने देखा होगा, जैसे रविवार क्यों आता है? ताकि एक दिन विश्राम मिल सके। 6 दिन हमने काम किया, अब 7वां दिन रविवार है, यानी आज आराम, आज विश्राम। तो जब हम रविवार को विश्राम लेते हैं तो सोमवार को हम डबल एनर्जी के साथ काम करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि जैसे ही विश्राम मिलता है तो शरीर में और एनर्जी बढ़ जाती है। जैसे घर में 10 सदस्य है और जैसे 5 सदस्य आज चले गए या फिर घर में कोई सदस्य नहीं है, तो महिला को कितना आराम मिलता है कि आज तो कोई काम नहीं है, बिल्कुल मन खुश हो जाता है, आराम मिल जाता है। जैसे हम जॉब करते हैं कहीं पर और आज जैसे ऑफिसर ने कहा, मालिक ने कहा कि आज आपको 10 फाइल के बजाय केवल 5 फाइलों का ही काम करना है, तो मन में कितनी खुशी आती है कि आज तो बहुत जल्दी फ्री हो जाएंगे, आज बहुत जल्दी फ्री हो जाएंगे। ठीक वैसे जैसे हम बाहरी दुनिया में जब हमें काम कम करना होता है तो मन रिलैक्स हो जाता है कि आज काम कम करना पड़ेगा, ठीक वैसे ही हमारी आते हैं, वैसे ही हमारे भीतर का सिस्टम है। अगर हम उपवास करते हैं तो हमारी आंतों को भी पूरा आराम मिल जाता है और आंतों को भी लगता है कि अरे आज तो बिल्कुल आराम है, आज तो कोई काम नहीं है, और अगले दिन वो आते और डबल एनर्जी के साथ काम करना शुरू कर देती है। तो इसलिए हमें थोड़ा पेट को विश्राम भी देना चाहिए, पेट को विश्राम भी देना चाहिए। हमारी क्या आदत है कि बस सुबह खाना, दोपहर खाना, शाम खाना, रात खाना, दिन भर खाते रहते हैं। हमारी आंतों को कभी आराम मिल नहीं पाता है। पहले वाला खाना पचता नहीं है कि हम फिर दूसरा फिर डाल देते हैं, दूसरा वाला पूरा पचता नहीं है, आते पूरी काम नहीं कर पाती कि तीसरा और डाल देते हैं, तीसरा पूरा पचता नहीं कि चौथा और डाल देते हैं। सोचिए अगर आप एक काम कर रहे हैं और आपने वो पूरा काम किया नहीं कि दूसरा काम का लोड फिर आपके ऊपर आ गया, तो क्या होगा? ओवरलोड हो जाएगा, दिमाग फिर ज़्यादा सही ढंग से काम नहीं कर पाएगा। दूसरा काम पूरा नहीं किया कि तीसरा काम फिर आ गया, तीसरा काम पूरा नहीं किया चौथा काम फिर आ गया, तो हम काम अच्छे ढंग से कर पाएंगे? काम नहीं कर पाएंगे। तो जितना काम जरूरी है उतना आराम भी जरूरी है। हम रात को क्यों सोते हैं? रात को हम इसलिए सोते हैं कि सुबह हम और डबल एनर्जी के साथ काम कर सकें, यानी कि रात को विश्राम इसलिए लेते हैं कि हमारे शरीर को आराम मिले, हमारे दिमाग को आराम मिले, ताकि हम दूसरे दिन और डबल एनर्जी के साथ काम कर सकें। ठीक वैसे ही अगर हम भी पेट की आंतों को आराम देंगे तो हमारी आंतें और ज़्यादा स्वस्थ और ज़्यादा सक्रिय होकर के अच्छा काम करने में सफल हो जाएगी। इसलिए उपवास का शारीरिक लाभ भी है, उपवास का मानसिक लाभ भी है और उपवास का आध्यात्मिक लाभ भी है। हर तरह का लाभ उपवास में हमें मिला करता है। लेकिन याद रखिएगा, रोग का जो कारण है, रोग का सबसे बड़ा कारण है वो है ज़्यादा खाना। रोग का सबसे बड़ा पहला कारण क्या है? ज़्यादा खाना। अगर हमारा खाने पर कंट्रोल नहीं होता, खाने पर संयम नहीं होता, आपको मालूम नहीं है, एक बार जब हम खाना खा लेते हैं पूरा पेट भर के, तो उस खाने को पचाने के लिए 8 घंटे चाहिए। कितने? कम से कम 8 घंटे चाहिए, तब जाकर के वो पूरा खाना पचता है। लेकिन हम क्या करते हैं? 8 घंटे विश्राम देते हैं, आराम देते हैं, समय देते हैं? नहीं देते हैं, और उसके ऊपर डालते रहते हैं। इसलिए नंबर पहला रोग का कारण है ज़्यादा खाना, और दूसरा है गलत तरीके से खाना, और तीसरा है ज़्यादा सोचना, गलत सोचना, चौथा कारण है गलत रहन सहन, और 5वां कारण है तनाव।
जब हम बहुत ज़्यादा तनाव ले लेते हैं, बहुत ज़्यादा लोड ले लेते हैं, तो हमारी जो इम्यूनिटी पावर है वो गड़बड़ हो जाती है। इम्यूनिटी पावर गड़बड़ हो जाती है तो हमारा पाचन तंत्र गड़बड़ हो जाता है। पाचन तंत्र गड़बड़ हो जाता है तो हमारे भीतर में एसिडिटी, कब्जी, ये सब दिक्कतें आनी शुरू हो जाती है। तो इसलिए सबसे पहला जो कारण है गलत खान पान। इस खान पान को ठीक करने के लिए ही हमारे भारतीय मनुष्यों ने, हमारे ऋषि मुनियों ने, हमारे तीर्थंकर पुरुषों ने उपवास की प्रेरणा दी। भगवान श्री महावीर ने 12.5 वर्ष तक तपस्या की और उन्होंने कितना दिन भोजन किया? पूरे 12.5 वर्ष में 1 वर्ष तक यानी 365 दिनों तक ही उन्होंने आहार का सेवन किया और बाकी वो निराहार रहे। क्योंकि ऐसा नहीं कि उन्होंने उपवास किया, उनसे अपने आप ही उपवास हो गया, क्योंकि वो भीतर की यात्रा में लगे हुए थे, भीतर की यात्रा में लगे हुए थे, भीतर की रिसर्च में लगे हुए थे, भीतर की खोज में लगे हुए थे, अपने कर्मों को काटने में लगे हुए। तो वो भीतर में इतने उतरते गए, इतने उतरते गए, इतने उतरते गए, भीतर में इतने डूबे हुए रहते थे कि उन्हें खाने का ध्यान ही नहीं रहता था, अपने आप ही तपस्या हो जाया करती थी। तो अगर हम भी एक बड़ा विजन लेकर के अपने जीवन में चलते हैं, तभी हम अपने जीवन में तपस्या कर सकते हैं। बाकी तो जीव की 4 संज्ञाएं होती है, एक आहार संज्ञा, एक भय संज्ञा, एक मैथुन संज्ञा और एक परिग्रह या नींद की संज्ञा। इन 4 संज्ञाओं में ही पूरा जीवन हमारा खत्म हो जाता है, हम उससे आगे तो बढ़ ही नहीं पाते हैं। इसलिए भगवान श्री ने हमें तपस्या की प्रेरणा दी है। इसलिए याद रखिएगा, जब हम खाते हैं तो हमारी जो एनर्जी है, जैसे 100% एनर्जी है, तो हमारी 70% एनर्जी तो केवल खाने को पचाने में ही खत्म हो जाती है। 70% एनर्जी केवल खाने को पचाने में ही हमारी खत्म हो जाती है। केवल 30% एनर्जी ही है जो हम दूसरे कामों में उसका यूटिलाइज, उसका उपयोग कर पाते हैं। तो अगर हम ज़्यादा खाएंगे तो हमारी सारी एनर्जी तो खाने में ही लग जाएगी और फिर हम जीवन के जो और विकास की जो पायदान होते हैं, फिर उनको तो हम छू ही नहीं पाएंगे। इसलिए अगर हम अपने खाने में संयम लेकर के आते हैं तो मानकर चलिए हमारी एनर्जी और डबल बनी हुई रहेगी और हम ज़्यादा अच्छे से काम करने में सफल हो जाएंगे। आपने देखा होगा जैसे जानवर है, कभी बीमार पड़ जाते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं? भोजन छोड़ देते हैं। आपने जानवरों को कभी गौर किया है? कुत्ते को गौर किया है, गाय को गौर किया है? जब भी वो बीमार होती है तो सबसे पहले वो भोजन को छोड़ देती है। 1 दिन भोजन नहीं लेती, 2 दिन भोजन नहीं लेती, 3 दिन भोजन नहीं लेती और अपने आप ही ठीक हो जाती है। और हम क्या करते हैं, हमारे शरीर में जैसी कोई बीमारी आई या जैसे कोई सर दर्द हुआ तो हम फट से पेन किलर ले लेते हैं। पेन किलर लेने से दर्द खत्म नहीं होता है, दर्द दब जाता है, दर्द दब जाता है वो। और फिर थोड़े दिनों के बाद फिर दर्द पैदा होता है, फिर हम पेन किलर लेते हैं, फिर दर्द पैदा होता है, फिर हम पेन किलर लेते हैं। और इस तरह धीरे 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 ऐसा आता है कि पेन किलर का प्रभाव ही आना कम हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। तो जैसे ही हमारे शरीर में कोई दर्द है, कोई तकलीफ है, कोई प्रॉब्लम है, तो आप तपस्या को जोड़िए। जैसे ही आप तपस्या को जोड़ेंगे तो धीरे 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 हमारी जो एनर्जी है वो एनर्जी खाने की बजाय उस बीमारी को ठीक करने में लग जाएगी। जैसे आपने कुत्ते को देखा होगा, जैसे कुत्ता कभी कभी घास खाते हुए मिलता है, कभी घास खाते हुए मिलता है, क्योंकि जब कुत्ता बीमार हो जाता है तो वो क्या करता है? घास खाता है। और जैसे ही घास खाता है कि उसकी उल्टी हो जाती है, और जैसे उल्टी होती है कि सारी गंदगी बाहर निकल जाती है। और कभी कभी आपने गौर किया होगा कि जैसे कभी जानवर जैसे आपस में लड़ लेते हैं, लड़ाई कर देते हैं, बहुत ज़्यादा लड़ना झगड़ना शुरू हो जाता है, तो उस दिन भी वो भोजन नहीं करते हैं, वो उस दिन भी भोजन नहीं करते हैं। क्योंकि जानवरों में इतनी समझ है कि जिस दिन हम गुस्सा कर देते हैं उस दिन हमारा भोजन भी सही ढंग से पचता नहीं है, सही ढंग से पचता नहीं है, क्योंकि भीतर का तंत्र पूरा बिगड़ जाता है। तो जानवरों में भी इतनी समझ है, तो हमारे भीतर में भी इतनी समझ होनी चाहिए कि हमें कब उपवास करना चाहिए और कब उपवास नहीं करना चाहिए। मैं तो कहूँगा जब भी लगे कि जैसे आपके घुटनों में बहुत ज़्यादा दर्द रहता है, पेट में बहुत ज़्यादा असहजता है, बहुत ज़्यादा कब्जी है, बहुत ज़्यादा भारीपन है, आफरा आ रहा है, दिमाग बहुत भारी रहता है, तो आप तपस्या को अपने जीवन से जोड़िए, उपवास को अपने जीवन से जोड़िए। तो धीरे 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 आपको लगेगा कि आपकी ये सारी तकलीफ अपने आप ही ख़त्म होती जा रही है। वर्षी तप के पारणे होते हैं, जब हम उनसे सवाल जवाब करते हैं तो वो लोग कहते हैं कि वर्षी तप करने से
हमें आध्यात्मिक परिणाम मिला ये तो हम पूरा नहीं बता सकते कितना परिणाम मिला, लेकिन शरीर पर उनको बहुत ज़्यादा परिणाम मिल जाता है। घुटनों में दर्द है, कमर में दर्द है, तो वो सारा दर्द उनका निकल जाता है। हार्ट में प्रॉब्लम है या पेट में प्रॉब्लम है, वो सब खत्म हो जाती है। यानी कि उपवास करने से जो सबसे पहला लाभ है वो है कि हमारा शरीर बिल्कुल स्वस्थ हो जाता है, हमारा शरीर बिल्कुल स्वस्थ हो जाता है। इसलिए हमें अपने जीवन में सप्ताह में कम से कम एक दिन उपवास जरूर करना चाहिए। जैसे अगर हम रोज दिन में 3 बार खाते हैं, 4 बार खाते हैं, तो हमें सप्ताह में कम से कम 1 बार उपवास जरूर करना चाहिए। अब उपवास कई तरीके से होते हैं। एक तो होता है कि हमें केवल उपवास में केवल जल ही लेना, केवल उबला हुआ जल लेना, ये उपवास है। अगर हम ये करें तो सर्वोत्तम है, अति उत्तम है। और लगे कि मैं केवल केवल पानी पर नहीं रह सकता हूँ, तो आप केवल रस लेकर के केवल रसाहार पर भी पूरा उपवास कर सकते हैं, या केवल जूस लेकर के उपवास कर सकते हैं, या केवल फल का सेवन करके भी उपवास कर सकते हैं। जैन धर्म में तो केवल उबला हुआ जल लेने की परंपरा है, या फिर चौयार उपवास यानी जल भी नहीं लेना। जैन धर्म में ये परंपरा है। लेकिन दूसरे धर्मों में इसके साथ साथ और भी परंपराएं हैं कि अगर कोई व्यक्ति केवल जल पर उपवास नहीं कर सकता है तो कम से कम अन्न का ही त्याग कर ले, अन्न को छोड़ दे तो भी शरीर को बहुत बड़ा विश्राम मिल जाता है। तो सप्ताह में एक दिन हमें ऐसा मानस बनाना चाहिए, ऐसी मेंटेलिटी रखनी चाहिए कि सप्ताह में एक दिन मैं अगर पक्का उपवास कर सकता हूं तो पक्का उपवास करूंगा जल वाला, और लगता है कि वो नहीं कर सकता तो मैं केवल उस दिन जूस लूंगा, केवल जूस के ऊपर उपवास करूंगा, या कोई भी एक फल खाऊंगा, उसके अलावा बाकी सब चीज़ों का त्याग कर लूंगा। अगर आप ऐसा भी करते हैं तो मानकर चलिए आप अपने शरीर की बहुत सारी गंदगी को बाहर निकालने में सफल हो जाएंगे। उपवास करने का जो सबसे पहला लाभ है वो है कि हमारा जो इम्यूनिटी सिस्टम है वो एकदम मजबूत हो जाता है, यानी रोगों से जो लड़ने की ताकत है वो हमारी बढ़ जाती है। रोगों से लड़ने की जो ताकत है वो हमारी बढ़ जाती है। जब हम उपवास करते हैं तो हमारी बॉडी को खाने का तो काम मिलता नहीं है, फिर वो हीलिंग का काम करती है। कौन सा काम करती है? हीलिंग का काम, यानी कि भीतर में जो भी कचरा जमा हुआ है, जो भी टॉक्सिन जमे हुए हैं, फिर वो उसको धीरे धीरे बाहर निकालने का काम करती है। और दूसरा है हमारा पाचन तंत्र बहुत अच्छा हो जाता है, बहुत बेहतर हो जाता है। तीसरा फायदा है हमारी जो यादाश्त है वो भी, हमारी यादाश्त भी बहुत अच्छी रहती है, क्योंकि उपवास में हमारा मन शांत रहता है, दिमाग को विश्राम मिल जाता है। और जैसे ही मन शांत होता है, दिमाग को विश्राम मिलता है कि हमारी यादाश्त भी धीरे धीरे अपने आप अच्छी होनी शुरू हो जाती है। उपवास का चौथा फायदा है, जो लोग लगता है कि जिनका पेट बहुत बाहर आया हुआ है, या पीछे से शरीर अनबैलेंस है, या वजन बहुत ज़्यादा बड़ा हुआ है, उनको तो उपवास की अवश्य आराधना करनी चाहिए, क्योंकि उपवास करने से हमारा शरीर का जो अनियंत्रित वजन है वो अपने आप नियंत्रित होना शुरू हो जाता है। वजन नियंत्रित होना शुरू हो जाता है। और कहते भी कि मोटापा तो 100 बीमारियों का घर है। मोटापा क्या है? बीमारियों का घर है। 100 बीमारियां केवल मोटापे की वजह से होती है। तो उपवास करने से मोटापा अपने आप बाहर निकलना शुरू हो जाता है, अतिरिक्त चर्बी खत्म होनी शुरू हो जाती है। और अगला जो लाभ है वो हमारा डिप्रेशन भी उससे कम हो जाता है। डिप्रेशन हमारा कम हो जाता है। और यहाँ तक कहा जाता है कि आयुर्वेद में तो उपवास को बहुत बड़ी औषधि माना जाता है। नेचुरोपैथी में तो उपवास को बहुत बड़ी औषधि माना जाता है। कहते हैं कि शरीर के विषैले तत्वों को अगर बाहर निकालने के लिए कोई सबसे सरल प्रक्रिया है तो वो क्या है? उपवास। उपवास करने से हमारे भीतर की गंदगी बाहर निकलनी शुरू हो जाती है। तन की गंदगी भी बाहर निकलनी शुरू हो जाती है, और मन की गंदगी भी बाहर निकलनी शुरू हो जाती है। हमारे धर्मशास्त्रों में एक कहानी आती है कि एक बहन जिसके पति यानी कि जवानी में ही चल बसे, तो उनके घर में एक बूढ़ा रसोइया काम करता था। घर में उनके ससुर जी भी थे, और इस तरह से उनकी जीवन यात्रा चल रही थी। तो एक दिन बहू ने ससुर जी से कहा, ससुर जी अपने घर में जो ये बूढ़ा रसोइया है ना, ये बहुत बूढ़ा हो गया है, अब इसकी बजाय अपने घर में कोई जवान रसोइया रखना चाहिए। जैसे ही ससुर जी ने ये सुना तो पता नहीं ससुर जी के मन में आया कि आज मेरे बहू के मन में ऐसा क्यों आ रहा है कि बूढ़ा रसोइया
को निकाल के जवान रसोईया रखा जाए। और पता नहीं सेठ जी को क्या सूझा, सेठ जी ने उस दिन भोजन का त्याग कर दिया। सुबह बहू रानी आई कि नाश्ता कर लीजिए, तो ससुर जी ने कहा कि आज तो मेरे उपवास है, आज तो मेरे उपवास है, आज मैं नहीं करूँगा। तो जैसे ही बहू ने ये सुना तो बहू के मन में आया कि ससुर जी उपवास कर रहे हैं, वो तो नहीं कहेंगे और मैं खाऊंगी तो ये अच्छा नहीं है। तो उन्होंने कहा अगर आप उपवास कर रहे हैं तो मैं भी उपवास कर लेती हूँ। दूसरे दिन पता नहीं ससुर जी को क्या हो, दूसरे दिन भी उन्होंने उपवास कर लिया। तो बहू ने भी सोचा कि मैं भी उपवास कर लेती हूँ। तीसरे दिन फिर ससुर जी ने उपवास कर लिया, उनके तेला हो गया। और बहू रानी ने कहा कि मैं भी तेला कर देती हूँ, बहू के भी तेला हो गया। और चौथे दिन जब पारना हुआ तो पारना करते करते बहू के मन में आया, अरे ससुर जी ने 3 उपवास कैसे कर लिए? वो तो करते हैं तो कभी कभी 1 उपवास कर लेते हैं, 1 से ज़्यादा कभी उन्होंने उपवास नहीं किया, 3 उपवास कर लिए। और सोचा 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 तो मन में आया, अरे जब मैंने ससुर जी से कहा कि ये बूढ़ा रसोईया हटाओ, जवान रसोईया लाओ, तब ससुर जी के मन में आया कि जरूर मेरी बहू के मन में गलत विचार आ रहे हैं, तो मुझे क्या करना चाहिए? तो मुझे उपवास करना चाहिए। तो मुझे देकर बहू भी उपवास करेगी। और उपवास करने के 3 दिन के बाद वो बहू रानी ससुर जी के पास आई और उनसे माफ़ी मांगी कि मुझे क्षमा करना कि जो मैंने कहा था कि जवान रसोईया रखे, मैं माफ़ी मांगती हूँ, ये रसोईया ही ठीक है। मन में जो विकार पैदा हुए और वो तपस्या के परिणाम स्वरूप वो बाहर निकल गए। तो मन की भी शुद्धि हो जाती है, चेतना की भी शुद्धि हो जाती है और हमारी ऊर्जा बढ़ जाती है, हमारी श्वसन क्रिया अच्छी हो जाती है। अगर हमारे हार्ट में कोलेस्ट्रॉल बहुत ज़्यादा जमा हुआ है तो वो भी निकल जाता है, आंतों की भी सफाई हो जाती है, खून भी शुद्ध हो जाता है। और सबसे बड़ा लाभ हमारी आयु बढ़ जाती है, हमारी आयु बढ़ जाती है। यहाँ तक कहा जाता है कि कैंसर जैसे रोग भी उपवास की तपस्या से ठीक हो जाते हैं। केवल लीवर का कैंसर हो तो अलग बात है, बाकी और तरह के अगर कैंसर है तो उपवास की तपस्या से वो भी ठीक हो जाते हैं। उपवास 4 तरह के होते हैं। एक तो उपवास होता है धार्मिक दृष्टि से, जैसे हमारे धर्म में तपस्या करने की प्रेरणा दी गई है तो इसलिए लोग उपवास करते हैं। दूसरा जो तरीका है, आजकल लोग राजनीतिक दृष्टि से भी अनशन कर लेते हैं। अनशन क्यों करते हैं? ताकि अपनी बातें मनवा सके। अपनी बातें मनवाने के लिए भी उपवास किया जाता है और गांधी जी तो इसके लिए फेमस है। गांधी जी ने समय समय पर अनशन किए और अंग्रेजों का दिल परिवर्तित करने में वो सफल हो गए। तो अनशन में ऐसी ताकत है कि उससे हमारी तो शुद्धि होती ही है, साथ में सामने वाले की भी शुद्धि हो जाती है। जैसे घर में लगे कि पतिदेव मान नहीं रहे हैं, ससुर जी मान नहीं रहे हैं, तो अगर आप अनशन करेंगे तो उनमें भी धीरे धीरे बदलाव आना शुरू हो जाएगा। और तीसरा जो होता है वो है बीमारी को काटने के लिए उपवास किया जाता है। और चौथा जो है वो थेरेपी के लिए, फास्ट थेरेपी, नेचुरोपैथी में फास्ट थेरेपी भी की जाती है। फास्ट का मतलब है सारे काम जल्दी होने शुरू हो जाते हैं। तो हमें अपने जीवन में अब नंबर 1, कभी कभार क्या होता है जब हम उपवास करते हैं तो मुंह सूखा हो जाता है, या फिर पेशाब आप देखेंगे तो पेशाब पीला पीला जैसा आता है, कभी कभी सर दर्द भी होता है, कभी कभी चक्कर जैसा भी आता है, कभी कभी शरीर में दर्द भी होता है। तो इसका मतलब है कि शरीर अंदर से हीलिंग हो रहा है और शरीर में जो गंदगी है वो बाहर निकल रही है और उसी के प्रतिक्रिया स्वरूप ये हमारे शरीर में ऐसे चेंजेज आ रहे हैं। तो जब उपवास के दौरान ऐसा कुछ हो तो हमें उसमें धीरज रखना चाहिए, धीरज रखना चाहिए, क्योंकि बॉडी अंदर हीलिंग का काम कर रही है, गंदगी को बाहर निकालने का काम कर रही है। अब हमें उपवास करते हुए किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? नंबर 1, उपवास करें तो इच्छा पूर्वक करें। उपवास करें तो इच्छा पूर्वक करें, कभी जोर जबरदस्ती से उपवास ना करें, देखा देखी उपवास ना करें। इच्छा पूर्वक, संकल्प पूर्वक, समर्पण पूर्वक अगर आप उपवास करेंगे तभी आपको उसका पूरा लाभ मिल पाएगा। और नंबर 2, आजकल क्या होता है, लोग दिन भर तो उपवास करते हैं और जब शाम को खाना खाते हैं तो आई जैसा खा लेते हैं। तो ऐसा करने से कई बार गड़बड़ हो जाती है। तो अगर
आप उपवास करते हैं, मैं कहूँगा अगर आप रात को खाते हैं, दिन भर खाना छोड़कर रात को खाते हैं, तो मैं कहूँगा अगर ऐसी आदत है तो प्लीज़ दिन भर आप मत खाइए, लेकिन रात को खाने की बजाय सूर्यास्त से पहले ही खा लीजिए। जो लोग व्रत रखते हैं और वो दिन भर तो नहीं खाते हैं, लेकिन रात को फिर वो जम के खाते हैं, तो वो भी गलत है। अगर दिन रहते रहते खा लेंगे तो वो भोजन आपके लिए लाभदायी रहेगा, और रात को ज़्यादा खा लेंगे और फिर सो जाएंगे तो वो हमारे लिए व्रत भी अलाभकारी हो जाएगा। और तीसरा है, कभी भी अति नहीं करनी चाहिए। जैसे तपस्या भी करते हैं तो तपस्या में अति नहीं करनी चाहिए। भगवान कहते हैं कि जितनी हमारे शरीर में श्रद्धा है, बल है, शक्ति है, तप है, तेज है, उसके अनुसार ही हमें उपवास में अपने आप को नियुक्त करना चाहिए, क्योंकि शक्ति से अधिक उपवास करने से भी हानि हो जाती है। तो इसलिए अति भी नहीं करनी चाहिए, शारीरिक सामर्थ्य के अनुसार करना चाहिए। और नंबर 4, वैज्ञानिक तरीके से करना चाहिए। और अगला है, अगर शरीर में बहुत ज़्यादा बीमारी है, बड़ी बीमारी है या लंबी बीमारी है, तो हमें उपवास नहीं करना चाहिए। जैसे शुगर है बहुत ज़्यादा, या गर्भवती महिला है, तो उसको भी उपवास नहीं करना चाहिए। वैज्ञानिक तरीके से यहाँ कहाँ करने से मुझे लाभ होगा और कहाँ करने से मुझे हानि होगी, इसका भी बोध होना चाहिए। अब उपवास से पहले हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? नंबर 1, गरिष्ठ भोजन, मिर्च मसालेदार भोजन, चटपटा भोजन। लोग क्या करते हैं, कल उपवास है तो आज दाल बाटी चूरमा टिका देते हैं, माल टिका देते हैं, कल तो उपवास है तो आज खा लेते हैं। तो उपवास में उनको बहुत ज़्यादा तकलीफ हो जाती है। तो उपवास के पहले दिन ज़्यादा मिर्च मसालेदार, ज़्यादा चटपटा, ज़्यादा गरिष्ठ इस तरह का भोजन नहीं करना चाहिए। और नंबर 2, दाम्पत्य सेवन का त्याग करना चाहिए। उपवास के दिन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? नंबर 1, उपवास के दिन गुस्सा नहीं करना चाहिए, निंदा, आलोचना नहीं करना चाहिए, और हो सके तो आत्म प्रशंसा से भी बचना चाहिए। और उपवास में नंबर 2, ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। और उपवास में कम से कम आधा घंटा स्वाध्याय और आधा घंटा ध्यान जरूर करना चाहिए। और उपवास का जब पारना हो तो ध्यान रखना चाहिए, उपवास के पारने में अति आहार नहीं करना चाहिए। कुछ लोग क्या गड़बड़ करते हैं, आज तो उपवास कर लिया और पारने में भी जम के टिका देते हैं, तो भी तबीयत बिगड़ जाती है। तो जैसे आपने 24 घंटे का उपवास किया है तो वापस 24 घंटे भोजन लेने में भी पूरा विवेक रखना चाहिए। हमारे कहा जाता है कि अगर आपने 8 उपवास किए हैं तो वापस 8 दिन तक भोजन भी पूरी संयमित तरीके से लेना चाहिए। तो जितने दिन उपवास हमने किया है उतना दिन वापस हमें विवेक जरूर रखना चाहिए। और अंतिम निवेदन है कि जब भी तपस्या करें तो हमेशा आडंबर और प्रलोभन मुक्त होकर के करनी चाहिए। लोग क्या लेन देन के लिए भी तपस्या कर देते हैं। तपस्या का जब पूर्ण होती है तो चैन आ रही है, रुपये आ रहे हैं, लेन देन हो रहा है, आडंबर चल रहा है, लोगों को जिमाया जा रहा है, ये भी परंपरा उचित नहीं है। भगवान कहते हैं कि तपस्या करो तो आडंबर मुक्त होकर के, प्रलोभन मुक्त होकर के अगर तपस्या करेंगे, आत्म लाभ के लिए तपस्या करेंगे, तो वो तप हमारे लिए कल्याणकारी और मुक्तिदायी बन जाएगा। तो हम अपने जीवन में 7 दिन में कम से कम 1 दिन उपवास, पूरा उपवास कर सके तो अच्छी बात है, लेकिन छोटा उपवास कर लें, केवल फल पर उपवास कर लें, जूस पर उपवास कर लें, तो ऐसा भी अगर करके आप अपने जीवन में तपस्या को जोड़ते हैं, किसी न किसी रूप में उपवास को जोड़ते हैं, तो मान कर चलिए आप शरीर से भी स्वस्थ रहेंगे, मन से भी तंदुरुस्त रहेंगे और आपकी आत्मा का भी कल्याण हो जाएगा।